हेलो नमस्कार दोस्तों, जेएमडी स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हैं साथियों? सभी मस्त है, तंदुरुस्त है, ज़बरदस्त और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। साथियों, ध्यान रखना इस बात का, आप लोगों को इस ज़िंदगी में या इस सृष्टि में या इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे विकल्प मिल जाएंगे जो आप लोगों को डिमोटिव करेंगे, आप लोगों का मार्ग भटकाने का काम करेंगे। लेकिन दोस्तों, आपको ठानना है, आपको यहाँ पर अपनी हिम्मत को दिखाना है, अपने हौसले को बरकरार रखना है और अपनी मंजिल को के जाना है। दोस्तों, मैं बार बार हमेशा ऑफलाइन क्लास में भी यही बात बोलता हूँ कि अगर मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। आपको केवल और केवल अपने लक्ष्य के ऊपर कंसंट्रेट करना है और केवल और ईमानदारी से अपनी मेहनत को जारी रखना है। जो ईमानदारी से मेहनत करेगा वो सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, उठाइए पेन कॉपी और उस माँ बाप की फिक्र को फ़क्र में बदलना है। दोस्तों, शुरू हो जाइए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। 28 फरवरी 2022 करंट अफेयर्स के प्रश्न और उत्तर की बात करते हैं। साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही शानदार। प्यारे साथियों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और आराम से उसका आपको समझना है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि श्री नारायण, क्वेश्चन ये है दोस्तों, इसको थोड़ा सेट करते हैं। हाँ, श्री नारायण राणे ने हाल ही में किस राज्य के सिंधु दुर्ग में MSME, कौन सा दोस्तों, MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना की घोषणा की है? तो सबसे पहले तो बता देता हूँ दोस्तों, ये श्री नारायण राणे जो है, ये नारायण राणे क्या है? MSME मंत्री हैं दोस्तों। कौन है MSME मंत्री? सर, ये MSME क्या होता है? MSME होता है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस है। मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मतलब कि जो सूक्ष्म लघु उद्योग होते हैं दोस्तों, उनका जो मंत्री है वो कौन है? श्री नारायण राणे हैं। और इन्होंने कहाँ पर शुरू किया है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में खोलने की घोषणा की है, यानी कि महाराष्ट्र के अंदर इस MSME प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ये सिंधु दुर्ग महाराष्ट्र में है दोस्तों। MSME जो मैंने आपको बता दिया, वो मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे जी हैं। चलिए साथियों, ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत रेलवे के लिए किस राज्य के बीना में, किस राज्य के बीना क्षेत्र का नाम है दोस्तों। यहाँ पर भारतीय रेलवे का पहला सौर और ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया है। तो जो बीना है दोस्तों वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश, यानी कि MP के अंदर है दोस्तों। और मध्य प्रदेश MP में साथियों ध्यान रखना, जो बीना क्षेत्र है उसके अंदर भेल के द्वारा, किसके द्वारा? भेल के द्वारा। भेल का मतलब है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा 1.7 मेगावाट के लिए दोस्तों यहाँ पर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया है। चलिए दोस्तों, ये ध्यान रखना, आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे दे रखा है, इसको देख लीजिएगा कि मध्य प्रदेश राज्य के बीना में हो गया भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी भेल की बात है। भेल वही है दोस्तों, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 1.7 मेगावाट के लिए। तो आप लोगों को सीधा ध्यान रखना है। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे सामने कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने एयरलाइन उद्योग के भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड एयरलाइन ने भुगतान मंच के लिए प्लेटफॉर्म लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है दोस्तों? ये समझौता किया है दोस्तों हमारा किसके साथ में? IATA के द्वारा। किसके दोस्तों? IATA के साथ। IATA का मतलब हो गया यहाँ पे इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। IATA का मतलब क्या हो गया? इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ में स्टैंडर्ड चार्टर ने एयरलाइन के भुगतान के लिए समझौता किया है। इतना आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए मेरे लाडलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बहुत ही शानदार है, इसको भी ध्यान रख लेना है आप लोगों को। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में थोड़ा सा क्वेश्चन और कट रहा है तो मैं इसको, हाँ अब ठीक है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल दिसंबर 2021 में भारत की जो FDI है, FDI मतलब दोस्तों वही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इक्विलिटी अंतर्वाह कितने प्रतिशत घटकर, कितने प्रतिशत घटी है दोस्तों? ये 16% घटी है।
कितने प्रतिशत घटी है दोस्तों? ये 16% का घटी है दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 43 अरब डॉलर कितने परसेंट घटी है? ये 16% घटी है। पिछली साल ये 51 पॉइंट कुछ के आसपास थी दोस्तों। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए साथियों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा, चलिए देख ही लीजिएगा। ये रहा हमारा उद्योग आंतरिक मंत्रालय अप्रैल 2021 में 16% घटकर इतना हो गई है। पिछले वर्ष कितनी थी? 51.47 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। तो आप लोगों को छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है। चलिए दोस्तों, ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत शानदार है दोस्तों। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंटरनेशनल इंटेलिजेंस जो सूचकांक होता है दोस्तों, इंडेक्स जो होता है, इंटेलिजेंस इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है दोस्तों? भारत आया है इस बार कौन सी रैंक पर दोस्तों? 43वें रैंक पर। इस बार कौन सी रैंक पे आया है? 43वीं रैंक पर आया है। पहले स्थान पर दोस्तों कौन है? अमेरिका, यूएसए। और दूसरे स्थान पर कौन है? यूके है दोस्तों। दूसरे स्थान पर कौन है? यूके। भारत की है 43। पहले नंबर पर कौन है? यूएसए अमेरिका। दूसरे नंबर पर कौन है? यूके यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है दोस्तों। तो ये आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। भारत की रैंक कौन सी है? 43वें। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लीजिएगा, पिछले वर्ष से ये 55 देशों में होती है दोस्तों। यूएस चैम्बर्स ऑफ ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक सूचकांक 2022 में भारत 55 देशों में 43वें स्थान पर रहा है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर क्या है? यूनाइटेड किंगडम है। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न की तरफ। केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में भारतीय मंदिर वास्तुकला देवायतनम का पर एक सम्मेलन उद्घाटन किया है। तो देवायतनम पर एक सम्मेलन उद्घाटन किया गया है दोस्तों, जो किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी जी के द्वारा किया गया है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। ये देवायतन दोस्तों क्या है? देवायतन मंदिरों के बढ़ावा देने के लिए दोस्तों। किसको बढ़ावा देने के लिए है? मंदिरों को बढ़ावा देने के लिए है। तो ये था आज का सेशन। इस क्वेश्चन का आंसर जी किशन रेड्डी है। आज के सेशन कैसा लगा? क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा साथियों। और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आपके अपने JMD स्टडी को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्यारे साथियों, माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए निरंतर लगातार ईमानदारी से, अपने हौसले से, जुनून से, पागलपन से मेहनत करते रहना है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नई करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए आपका और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और देखते रहिए आपका अपना चैनल JMD स्टडी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।